जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम इस पेपर नागपुरी पेपर का जो क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा 28 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था उसका एनालिसिस और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं कुछ बताने वाली हूँ। और वैसे दोस्तों के लिए ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है। और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम ये ख़राब गया है 28 तारीख को, उनके लिए भी शायद अगर पेपर 2 को भी अगर कैंसिल किया जाता है तो उनके लिए भी आगे अपने पेपर को और अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पैटर्न को और समझते हैं कि हमें और अच्छे से क्या इसके तैयारी से कैसे अच्छे से करना है ताकि हम 100% अपने आप को इसमें दे पाएँ। अब पहला क्वेश्चन है। 1 सेकंड दोस्तों, तुरंत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कांटी कहानी किताब का संपादक का नाम है क्या? तो कांटी कहानी का जो संपादक है हम लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा किया गया है। और चूँकि मैं बता देती हूँ दोस्तों कि मेरा भी लैंग्वेज है नागपुरी है और मेरा भी एग्ज़ाम 28 जनवरी को पड़ा था, तो वही पेपर को मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए आप लोग को भी कितना ही इसमें सही होता है, अपना भी आप कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आप ला पा रहे हैं और कहाँ आपकी और आवश्यकता है कि ज़्यादा तैयारी करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीपी केसरी। और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि कांटी का जो लेखक है वो है प्रफुल्ल कुमार राय, जिन्हें नागपुरी का क्लेवर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है पीटर शांति नौरंगी का व्याकरण किताब का नाम है क्या? इसका ऑप्शन दिया हुआ है नागपुरी भाषा का व्याकरण, बी ऑप्शन नागपुरी सदानी व्याकरण, सी ऑप्शन सदानी बोली का व्याकरण और डी ऑप्शन में है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। तो इसका आंसर होगा नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बता रहा है कि प्रोफेसर केसरी कुमार सी नागपुरी गीतों की रानी कौन ई में कहे हैं? तो इनका कहने का मतलब है कि नागपुरी गीतों की रानी जो प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा जो कहा गया है ये किस ईस्वी में कहा गया है, कौन से ईस्वी में कहा गया है? तो ऑप्शन यहाँ गिवन है 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1968 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया है 1958 ईस्वी। तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए 1958 ईस्वी। दोस्तों आप अगर इसका कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप इसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये ऐसा फीलिंग होगा कि आपको और कहाँ ये किस सेक्टर में इस नागपुरी में ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। और ऐसे भाई बहनों को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अब जैसे ये इसका जेपीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और जो लोग नागपुरी लैंग्वेज लेने का इच्छुक हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि किस पैटर्न से जेएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओहो केकरा सिरजल दियवा रे केकर सिरजल बाती रे, कुम्हार के सिरजल दियवा रे दियवा, धोबिया के सिरजल बाती रे, देवल गीत कौन परम में गावल जायला। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए सोराई पूजा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये एक अहिर गीत है और ये दिवाली के बाद तुरंत अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ये सोराई पूजा हो जाएगा, देवोत्थान पूजा नहीं होगा क्योंकि देवोत्थान पूजा आपका स्टार्ट होता है उसी समय और ये घुटी रथ मेला तक चलता है और आपका छठ पूजा तो इसमें होगा ही नहीं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपका आंसर इसमें दिया जा सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है,
नाग वंशावली दुर्गा सप्तशती केकर रचनाक है। तो ये कवि कंचन का है ही नहीं, क्योंकि कवि कंचन बहुत सारे ऐसे खंड काव्य महाकाव्य बहुत सारे लिखे हैं। उसके बाद महंत घासी का हो ही नहीं सकता, बरजू को ही नहीं सकता। तो ये घासी राम को मैं लगाई हूँ, आप बताइएगा दोस्तों ये सही है कि गलत है। और ये मुझे लग रहा है 100% घासी राम का ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेड़ो का दो जोड़ों में कौन कवि का घर है। तो इसका आंसर इसका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन बी है नईमुद्दीन मिर्जा, ऑप्शन सी है लाल रणविजयनाथ सहदेव और ऑप्शन डी है पंचम साहू। तो इसका जो आंसर होगा नईमुद्दीन मिर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रदेव सिंह का जन्म कौन ईस्वी में हो रहे। तो चंद्रदेव सिंह का इनको शॉर्ट नेम में CDC कहा जाता है। और हम जानते हैं कि इनका जो कविता है वो है जागा जागा हम लोग को पढ़ना था। तो जागा जागा के लेखक चंद्रदेव सिंह है और इनका जो जन्म हुआ है 14 अगस्त 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगरा क्वेश्चन नंबर 8 है मंगरा के नचवाएक नखे वाक्य में कौन क्रिया का व्यवहार हो है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है सहायक क्रिया, ऑप्शन सी है नामबोधक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि ये जो काम है खुद से ना करके किसी से करवाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कहता है प्राचीन कवि बरजूराम कौन देवी देवता के जग कर पालन करे वाला बताए हैं। तो बरजूराम है, हम लोग इसका कविता पाठ में पढ़े हैं। इसका जो कविता था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा काली। चूँकि ये जो थे बरजूराम का जो हमारा कविता था वो था छोड़ू कपटी माया। तो छोड़ू कपटी माया का कवि थे बरजूराम। और बरजूराम कौन से मंदिर के पुजारी थे, महामाया मंदिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी संस्कार में कौन गीत गावल जाएला। तो छठी संस्कार में आपका बाल गीत तो गाया नहीं जाता है, पावस तो गाया नहीं जाएगा, पावस क्योंकि आषाढ़ माह में गाया जाता है बारिश के आने की खुशी में। और खेमटा ये अंग नई गीत हो जाएगा। तो आपका इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा झंझाइन गीत। और झंझाइन इसका उचित आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है असरा लो पसरा लो मामा घरे मोजा गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो के कौड़ी के का कर ले गाय के दे लो देवल गीत कैसन गीत है कै। तो ये तो हमारा बचपन आ जाता है दोस्तों, ये गाना ये गीत देख कर और गीत गा कर भी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टर। चूँकि दोस्तों मैं ऑप्शन ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए कोई क्वेश्चन का मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। और जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा मैं ऑप्शन आपका ये थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दूँगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू का रचना कर नाम है क्या। तो इसमें से जो कविता है गिरधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है वो है तोर बेतरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा तोर बेतरा में। मुलुक भारत है ये आपका अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। जगत जननी है ये लिखा गया आपका शकुंतला मिश्र के द्वारा। और नावा सलग नावा गीत ये लिखा गया है आपका बसंती कुमारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मोय आज धान काटे नहीं जामो देवल वाक्य अर्थ कर विचार से कैसन वाक्य है क्या। सबसे पहले वाक्य में बताना चाहूँगी दोस्तों आपको कि वाक्य जो होता है मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के जो आधार पे होते हैं वो आपके 8 भेद है। उसी में 8 भेद में आपका आ जाता है प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक वाक्य में आ जाते हैं। वे सब
अर्थ के अंतर्गत आने वाले वाक्य के प्रकार हैं, ठीक ना। तो हम ये देखिए इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, मतलब निषेध लगा हुआ है, वो इस काम को नकारात्मक ये दिखाया जा रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पांडे इसका और ऑप्शन डिस्क्राइब करने लायक था क्या? नहीं, मैं बता दी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पांडे रविंद्रनाथ राय का रचनाकार नाम है क्या? तो पंडित रविंद्रनाथ का जो है इनका द्वारा लिखा गया है, कविता लिखा गया है, तो कविता का नाम है आपका गाँव कर सांझ। अब देखिए मैं बताई हूँ मुल्क भारत जो ये लिखा होगा, मुल्क भारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया अजीज अंसारी के द्वारा। गांव का याद तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं था, ये तो होगा ही नहीं। और सावन घटा, ये आपका सावन घटा है, किसके द्वारा पढ़ा है? सावन घटा नईमुद्दीन मिर्जा के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमारे घर हमरे कर घर बारी जगह जमीन धन संपत्ति इज्जत बैकत कोनो के उम्र नहीं छोड़त है, धनो जात है धर्मो जात है। ई गद पंक्ति कहाँ ले आहे? तो ये गद पंक्ति है लिया गया है ठाकुर विश्वनाथ शाही के नाटक से लिया गया है। देखिए ये जो नाटक है ना दोस्तों, ये नाटक आपका लिखा गया है बीपी केसरी के द्वारा। बीपी केसरी के द्वारा नाटक लिखा गया है, लेकिन इसका रूपांतरण और संपादक जो किया गया है वो किया गया है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा, जिनका साथ दिए हैं अशोक पागल। और दोस्तों इसका जो नागपुर रेडियो के लिए यहाँ क्या था, इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बिजिया। बिजिया के जो कहानी के लेखक है वो है शारदा प्रसाद शर्मा, और आपके इसका भाई का जो लेखक है ये है प्रमोद कुमार राय, और भाई का प्रमोद कुमार राय है, कंफ्यूज हो रही है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। और एक चकता रोध का जो लेखक है ये है आपका प्रफुल्ल कुमार राय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। जागी जवानी चमकी बिजली किसका किताब के का रचना है के? तो ये किताब का जो रचनाकार है वो है लाल विजय नाथ सहदेव के द्वारा, क्योंकि देखिए प्रफुल्ल कुमार के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं। ऑप्शन बी के लाल चंद्र प्रकाश सहदेव के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। लाल विजय राय, तो ये तो कोई नाम ही नहीं लग रहा है। और लाल रन विजय नाथ सहदेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो और इनका एक कविता है कड़क उठली तलवारी, हम लोग को जो नागपुरी में पढ़ना है पद्य भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। कृष्ण देव उपाध्याय लोकगीत कर संबंध में क्या कहे हैं? तो इसका आपका आंसर में मुझे डाउट था क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए और बी में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सी का जो इसका जो आंसर होना चाहिए ये लिखा है वसुदेव अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है, ये लिखा गया है आपका देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा, नहीं देवेंद्र कोई थे उनके द्वारा। और क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ये मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। आप बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लगता है मैं इसे शायद गलत कर दी हूँ, तो आप इसका सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरजू राम का रचना कर नाम है के? तो बरजू राम का रचना का नाम है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ए लड़का कांड, बी दिया है द्रौपदी कांड, ऑप्शन सी दिया है कौल कांड, और ऑप्शन डी दिया है लक्ष्मण कांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़का कांड, लड़का कांड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 19 है हेठे देवल रचना मनकर सही मिलान करूँ। तो देखिए मिलान करते हैं दोस्तों, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ये देखिए नावा सलक नावा गीत, नावा सलक नावा गीत किनके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आपको कुमारी बसंती के द्वारा। और संवत 65 साल, तो ये हो जाएगा आपका दिग्पाल रामदेव घरिया के द्वारा। बिरसा तोड़ याद में, ये रचना है क्षितिज कुमार राय के द्वारा। और जेठ माँ सती भरत नायक के द्वारा। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 का गा मैच कर रहा है, और 1 का गा किस में है? ऑप्शन नंबर सिर्फ ये तो होगा ही नहीं, 1 का गा
ये होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन इसी एलिमिनेट हो गया। और आप बी और सी में मैच कीजिएगा, तो 1 का ग, 1 का ग, 2 का आपका हो जाएगा घ नंबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, केकर अंगना में बांस बुदोना रे बसाए बुदोना, गोई केकर अंगना में भेंट बजोना। तो ये हो जाएगा आपका विवाह संस्कार का गीत हो जाएगा। मुंडन संस्कार तो होगा ही नहीं। जन्म संस्कार में हम लोग जानते हैं कि झंझायन गाया जाता है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका विवाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय नाथ, क्वेश्चन नंबर 21, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कौन संवत में हुए है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ हमको फॉल्ट ही लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि संवत जो होता है ना, हमारा संवत हम लोग चलता है वो 57 ईयर बैक रहता है। तो मैं उनका जो जन्म मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो जन्म है 1931 में हुआ है। तो मैं 57 किस्म में लेस कर करके देखी, लेकिन कहीं किसी का आंसर मैच नहीं किया। और मुझे बहुत देर तक मैं इसको प्रयास की बनाने के लिए, लेकिन मेरे से आंसर आया नहीं। और पता नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप थोड़ा गाइड कीजिएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, या और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। 22 का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, उमड़ी गगन घन घमंड गीत में केकर वर्णन करल जा है। तो ये इसका ये आपका हो जाएगा इसका आंसर बरखा। देखिए, गगन होगा ही नहीं, घमंड होगा ही नहीं, गर्मी होगा ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा बरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एकन अंधारे का बासी और पनिहत रे कमाए के आबे तब जून कलवा, और नहीं तो आंगना में भात छीटल ढेर कौवा उतर बई। तो ये कहानी है आपका। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मनपूरन, ऑप्शन बी मांदी, ऑप्शन सी भोटांग डहर, और ऑप्शन डी एक चकता रौद। तो ये हो जाएगा आंसर आपका भोटांग डहर। ये जो वाक्य है बोला जाता है देवमन वोहदार के द्वारा। देवमन जो रहता है ना, वो कहानी का मुख्य पात्र वही रहता है। और ये कहा जाता है किसको, मंगरू को। और मनपूरन तो इसमें नहीं होगा, मनपूरन में इसका वाक्य नहीं है, मांदी का भी नहीं है, तो आंसर भोटांग डहर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, 1960 ईस्वी में कौन रचनाकार का जन्म हो रहे। सॉरी 1950 लिखा हुआ है, 1950 ईस्वी में कौन रचनाकार जन्म हो रहे। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर कुमारी बासंती जी का जन्म हुआ था मार्च 1950 ईस्वी में। शकुंतला मिश्र का जन्म भी आप देख लीजिएगा एक बार दोस्तों अच्छे से। नईमुद्दीन मुर्दा का भी जन्म देख लीजिएगा। इनका हुआ था 14 जून 1936 का जन्म है नईमुद्दीन मुर्दा का। और डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू का तो आप सब जानते हैं, इनका जन्म है 5 दिसंबर 1949 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। छोटकी रानी लोक कथा में कई गो दूरा है। तो छोटकी रानी लोक कथा में कितना दूरा था दोस्तों, 7 दूरा था ना, बीच में 7 दूरा था। और बीचों बीच में कौन रहती थी, छोटकी रानी। बाकी सब में उनकी बड़ी बहन लोग बहन रहती थी, जिनका कोई ना कोई अंग से सब विकृत था कोई ना कोई अंग उन लोग, जिसकी वजह से बड़ी बहनों का शादी नहीं हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागपुरक भाईमन कविता का रचनाकार है के। तो नागपुरक भाईमन का रचनाकार कौन है, भरत नायक नहीं है, महावीर नायक भी नहीं होंगे। ये देखिए सब कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम दिया जाता है सेम। जहाँ से आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़े और थोड़ा सा मिस्टेक किए तो ये गलत होने का संभावना बहुत रहता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमा। तो मुकुंद नायक नहीं होगा। हालांकि मुकुंद नायक बहुत बड़े ये सिंगर और कलाकार हैं। ये झूमर के बहुत बड़े कलाकार हैं ये नागपुरिया क्षेत्र में झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
भीजिया का रूप देख केकर तैर हो जा रहे। तो ये हो जाएगा आपका सरना देवी कर, या देवी माई कर, या सरना टोली कर देवी कर, या दुर्गा देवी तर। तो इसका आंसर देखिए सरना देवी तर ही हो जाएगा। सरना टोली का कर किसी किसी का ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखिए कितना कंफ्यूज के लिए ऑप्शन दिया रहता है। तो आप इसका आंसर सही सरना देवी तर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रंथु जे घर कैसर से ब्याह कर रहे से घरी भोला कई बछर के रहे। तो जो बुक में कहानी है तो कहानी में दिया हुआ है 6-7 बरस के भोलवा उसमें था। अच्छा भोला, हाँ भोला उसमें जब कैसर का ब्याह हुआ था ना रंथुसी के साथ, तो वो 6-7 बछर का था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 29 है सवा सवा शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के। तो देखिए दोस्तों सवा सवा या पौने पौने करके जो रहता है इस तरह का जो आता है ना, तो ये आता है अपूर्णांक बोधक में। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, गणनावाचक हो सकता है। ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ की हूँ, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि ये इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक ना, आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैं अभी बाहर में हूँ और इसका मैं सही आंसर मेरे पास बुक भी नहीं है ग्रामर का, तो सही आंसर मैं बता देती हूँ। मुझे भी देखना है कि इसका सही आंसर एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो मैं किसी चैनल पे भरोसा नहीं करती दोस्तों, क्योंकि मैं खुद का सेल्फ स्टडी पे भरोसा करती हूँ। और एक ऑथेंटिक कोई बुक रहता है ना, तो उससे आप देख लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो एक बार आप भी देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हम छौवा मनक कुकुर बिलई मनक मनक दशा तैर जून हो जाहे सैतीन भल मगर सैतीन कर साल साल निभल। ये देवल पंक्ति कौन रचना से ले जा रहे हैं। देखिए मैं बताती हूँ। कमल और केतकी नहीं होगा, क्योंकि कमल और केतकी में किसी का बच्चा था ही नहीं था, तो छोटकी रानी का था तो उन लोग के पास नहीं था, और ये कुम्हार लोग के पास बच्चा पल रहा था। विजया का तो होगा ही नहीं, ठीक ना। भोटांग डहर में भी नहीं होगा ही नहीं। देखिए बनहरनी का बेटा में हो जाएगा, क्योंकि जब बनहरनी का बेटा जब आता है राजा के पास, तो वहाँ पे राजा उसको अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से जो अदर रानियाँ जो रहती हैं राजा का, तो उन लोग हिंसा करने लगती है बनहरनी का बेटा से, ठीक ना। तो उसी ईर्ष्या की वजह से ये जो पंक्ति है वो रानियों के द्वारा कहा गया है, और किसी तरह वो लोग वनहरनी का बेटा को मरवाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तुलसी और कैक्टस कैसा रचना के। देखिए तुलसी और कैक्टस जो है ये हम लोग ये पढ़े थे कि ये कविता है। कविता को काव्य बोलते हैं, तो काव्य में आना चाहिए, लेकिन शायद ये खंड काव्य भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में मैं कंफ्यूज थी, तो मैं काव्य मारी हूँ दोस्तों। शायद गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, कन्फ्यूजन मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से करके देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डमकच गावे। देखिए नहीं ऑप्शन में सोच रही कि इसको कुछ ऑप्शन में डिस्क्राइब करने लायक तो नहीं है, कुछ मैंने सब बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 देखते हैं। सॉरी क्या हो रहा है, चलिए 32 देखते हैं। डमकच गावे का रीत कहिया तक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा देव उठान से घुड़ती तक। फगुआ से बैसाख होगा नहीं दोस्तों, ठीक ना। ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए डाला हुआ रहता है। तो आप यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप बना रही हो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के, तो थोड़ा सा तो हार्ट बीट वहाँ बढ़ ही जाता है, और ये लगता ही नहीं कि मतलब जो सही है वो गलत लगता है, गलत ऑप्शन सही लगता है। तो अब स्थिर माइंड से एकदम से चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारा जानते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर देंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा देव उठान से घुड़ती तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर बीपी केसरी कर किताब
नागपुरी कवि और उनका काव्य कर चतुर्थ सोपान में कब से कब तक कर कवि मनक ठाव देल है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लगा हमको, इसलिए लगा क्योंकि हम लोग जो कविता और काव्य जो पढ़े हैं, कविता और क्या था वो, गीत, तो वो जो था ना दोस्तों, यहाँ तो 1600 लिखा हुआ था, 1600 से 2000 तक का दिया हुआ था, ठीक ना। तो ये था, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, तब क्या किया जाए। तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो गलत करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को छोड़ ही दूँ। अब आप लोग जिन भाई बहनों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, प्लीज़ बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और जो लोग अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वो लोग देख लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी कि ये थोड़ा मुझे भी परेशान किया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, कौन कहानी में गरीबी कर कलंक से मुक्त होवे कर बात कहल जाए है। देखिए मांदी का तो होगा ही नहीं, क्योंकि मांदी का वो था उपनिवेशवाद में था, कुछ ऐसे ही करके था कि लास्ट में क्या होता है कि सारा उसका घर द्वार सब बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े मशीनों के अंदर दब जाते हैं, तो इसमें आपको गरीब का कोई बात ही नहीं कहा गया है। भाग्य इसका आंसर होना चाहिए, मैं इस भाग्य की मारी हूँ। भाग्य में इसलिए क्योंकि जो शिवा है वो कितना मुश्किल से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको सर्वाइवल के लिए कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है अपने फैमिली के साथ, ठीक ना। और मनपूरन कहानी में, मनपूरन में तो उसका इसमें नहीं होगा। एक चौथा रो तो आपका कहानी रंथुसी के बारे में कहा गया, देख रहे हैं। मनपूरन में ये आपका लीला और सुशीला का कहानी दिया हुआ था, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, पितियौत भाई माने का होवेला। तो पति कर भाई नहीं होगा दोस्तों, पति का भाई नहीं होगा। चाचा कर भाई भी नहीं होगा, ठीक ना। पीठक भाई मतलब अपना भाई, ठीक है, ये नहीं होगा। चाचा चचेरा भाई हो जाएगा। पितियौत भाई या पितियात मतलब ही होता है चचेरा, कुछ भी अगर पितियात लगा हुआ है नागपुरिया में या हम लोग ऐसे खोटा में या फिर देहाती में पितियौत को चचेरा ही बोलते हैं। पितियात बहन हो गया तो चचेरी बहन, पितियात सास हो गई चचेरी सास, ऐसे करके। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 पहुँच गए। नीकरा शब्द कौन अव्यय है के। अब ये नीकरा आ गया है, देखिए इसका तो कोई ऑप्शन आप इसको नहीं बता पाओगे। ये जो वर्ड आया है निकेरा, किस ऑप्शन में आ रहा है। कालवाचक तो दिख नहीं रहा है किसी भी हाल में, संबंध बोधक तो दिख नहीं रहा है अव्यय में, विस्मयादि बोधक तो दिख नहीं रहा है, स्थितिवाचक अव्यय दिख नहीं रहा है। तो इसका ऑप्शन या तो संबंध बोधक हो जाएगा या आपका स्थितिवाचक में हो जाएगा, ठीक ना। अब मैं इसे बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ मैं नहीं बताऊँगी, और आप इसका सही आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक होगा स्थितिवाचक अव्यय होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तू और बेतरा में कविता कर आधार से मधुली कहाँ शोभले। मधुली कहाँ पहना जाता है तो सब जानते हैं, मधुली गला में पहना जाता है, बाएं में नहीं पहनेंगे, ठीक ना। बाएं में खंभिया पहना जाता है, डंडा में दंड खोसी या कमर खोसी पहना जाता है, मुंड में क्या पहनते हैं, मैं भूल गई, बहुत अच्छा नाम था वो भी, आप उस दिन पूछा ही जाता है मोस्टली, याद नहीं आ रहा है अभी, चलिए सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पेठिया से रंथू सी केकर लागिन कौन चीज के किन के लाइन देले। थोड़ा सा यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं आया दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी, और मैं पढ़ रही हूँ तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा। तो देखिए पेठिया से ना, पेठिया मतलब बाजार से रंथू सी केसर के लिए क्या लाया था, इसका ये क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मूंग माला, मूंगा का माला जो रेड कलर का था ना, तो वही रंथूसी केसर के लिए लाया था, ठीक ना। पैरी नहीं लाया था, मिठाई भी नहीं लाया था, और चूड़ी भी नहीं लिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। माय के समर्पित कविता कर नाम है के। तो माय में समर्पित कौन सा हो जाएगा, तोर बेतरा में हो जाएगा। तोर बेतरा किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों बताइए, डॉक्टर गिरधारी राम गोंचू के द्वारा। और जगत जननी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जगत जननी लिखा गया है आपका शकुंतला मिश्र के द्वारा। माय कर कोरा तो नहीं होगा,
महत्तम जगत जननी कर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टोटली कंफ्यूज कर सकते हैं आप इससे, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन से आपको बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। सहनी उपेंद्र पाल नहनकर किताब उल्हाना कहाँ से छप रहे। तो उल्हाना देखिए, मैं आप लोगों को कुछ इसमें ट्रिक बता दूंगी जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्ला प्रेस रांची, बांग्ला प्रेस रांची। देखिए दोस्तों, मैं उल्हाना का बांग्ला प्रेस रांची कैसे याद की हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 सेकेंड। तो उल्हाना जो बुक है ना दोस्तों, ये छपा है बांग्ला प्रेस रांची से, और इसे लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि उल्हाना, बहुत लोगों को उल्हाना ऐसे मिलते रहता है ना, तो ज़्यादा उल्हाना या ताना कहाँ मिलता है दोस्तों, बगल के ही बगल से ही मिलता है, घर के अगल बगल भी, घर के पड़ोसी या घर के कुछ ऐसे जो आपको पसंद नहीं करते ज़्यादा उल्हाना, उन्हीं के द्वारा सुनने को मिलता है, इसलिए मैं याद की थी कि बगल बगल से, ठीक ना। तो उल्हाना आपका बांग्ला प्रेस से छपा गया था, और ये उल्हाना आपका लिखा गया है सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। भंडार कोना कौन बनकर संज्ञा हके। अब भंडार कोना देखिए, भंडार कोना, कोना अगर आता ना तो कोई भी कोना हो सकता है, तो ये आपका आ जाता जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन बोला है कि भंडार कोना, तो कोई कोना का कोई विशेष नाम दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कहीं कहीं चैनल में मैं इसको देखी कि किन्होंने कोई इन्होंने किसी के द्वारा भाववाचक संज्ञा बताया जा रहा था, तो अब ये भी थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक ना। तो आप या आपको आपका आंसर क्या है दोस्तों, आप थोड़ा बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है नागपुरी कर पहिल गीत नाटिका किताब के लिखल रहा है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सहनी उपेंद्र पाल नहन। गीति नाट्य ये लिखा गया था, कौन सा नाटक का क्या नाम था, नारदमो लीला, जो बहुत, ये नागपुरी का पहला ही नाटक है, और सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया था, जो कहाँ से छपा था, चाईबासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पांचों भाई ससुराल गले गले, तो ई वाक्य में कौन शब्द से बहुवचन कर बोध हो रहा है, तो हो जाएगा बहुवचन बोध, कौन सा ये वर्ड से हो रहा है, तो पांचों हो जाएगा इसमें, ठीक। चलिए हाँ पांचों हो जाएगा, भाई होगा नहीं, ससुराल भी नहीं होगा, देवल कौन हो नहीं, तो ये आपका पांचों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है हेठे देवल उदाहरण कौन कारक के बतात है ओकर मिलान करूँ। चलिए दोस्तों उसको मिलाते हैं हम लोग। अब देखिए मंगरू बनु के मारक, तो ये हो जाएगा आपका वन का घा ही ना हो जाएगा, वन का ग कर्म कारक, अच्छा हाँ कर्ता ने कर्म को वन के मारक, तक ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। एनी ना हिने आवा, तो ये हो जाएगा आपका आवा, तो करण कारक हो जाएगा, क्योंकि बुला रहा है ना, अपने पास बुला रहा है, तो करण कारक हो जाएगा। टू का हो जाएगा। और छाई ले सूरज गिरलक, तो दोनों का अलग होने का बोध हो रहा है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 का घा, अलग होने का, हाँ तो अलग होने का ये हो जाएगा सॉरी अपदान कारक। और सांप लाता में ढुक लगती, ये हो जाएगा अधिकरण में कहाँ घुसा, लता में ना, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा आपका। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45। भौवा गच चढ़लक, एक वाक्य में कौन कारक का है, तो गच चढ़लक, तो गच में चढ़ है ना, तो ये हो जाएगा गच में चढ़लक, तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण
कारक हो जाएगा। नहीं सॉरी अधिकरण नहीं हो जाएगा। अधिकरण में पर, हाँ अधिकरण में पर, तो गच्छ में चढ़ लग या गच्छ पर चढ़ लगते हो जाएगा अधिकरण कारक। करण कारक तो होगा नहीं, शायद मैं गलत की हूँ या ऑप्शन ही गलत मारी थी पता नहीं, लेकिन ये अधिकरण कारक होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर का। निर्गुण गीत भजन गीत मन कौन गीत से संबंधित है? निर्गुण गीत है जो भजन गीत है एक तरह से, किस प्रकार का गीत है? तो ये हो जाएगा आपका विविध गीत हो जाएगा दोस्तों। विविध गीत में ही निर्गुण गीत और सगुण गीत क्या क्या हो जाता है, गोदना गीत, बहुत तरह का गीत होता है जो कि विविध गीत में आता है। उड़द गीत तो हो गए नहीं, उड़द गीत नहीं होगा दोस्तों। संस्कार संबंधी गीत हो जाते हैं कि जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार या फिर विवाह संस्कार संबंधी से जितना भी गीत है वो सब संस्कार संबंधी में आता है। अनुष्ठान संबंधी कोई पूजा संबंधी गीत आता है, ठीक ना। तो ये नहीं होगा, जैसे तुलसी पूजा हो गया या धरती पूजा हो गया, तो उसे अनुष्ठान संबंधी गीत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। श्याम चरण दुबे लोकगीत के कई भाग में बाइट हैं? तो यह आपको पता है होना चाहिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। श्याम चरण है तो चरण से हम याद किए थे कि चार प्रकार के हो जाएंगे, ठीक ना। और मैं आगे और बताना चाहूँगी कि भुवनेश्वर अनुस है, उन्हीं का ना बुक से हम लोग साहित्य पढ़ रहे थे। तो वो 5 प्रकार के लोकगीत को 5 प्रकार के रूपों में बांटे हैं, और श्याम परमार भी 5 प्रकार में बांटे हैं, और जो कृष्ण उपाध्याय थे वो भी 5 प्रकार में लोकगीत को बांटे हैं, ठीक ना। और सिर्फ 4 प्रकार में श्याम चरण के द्वारा ही बांटा गया था। 6 प्रकार के शायद किसी ने नहीं बांटा, 3 प्रकार में शायद किसी ने नहीं बांटा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वन हरनी कर बेटा के माए हर कौन दिशा में नई जाए कह रहे हैं? तो देखिए वन हिरनी का जो माँ थी वह उसे कहाँ जाने के लिए नहीं बोली थी, तो दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण बटे। देखिए वन हिरनी जो थी ना वो पूरब जाने के लिए मना नहीं की थी, पूरब जा सकता था, पश्चिम जा सकता था, उत्तर जा सकता था, लेकिन हाँ दक्षिण नहीं जाने बोली थी। और देखिए कि मैक्सिमम जो स्टोरी रहता है ना दोस्तों नागपुरी में खास करके, तो वो कोई भी स्टोरी या किसी कारण दक्षिण क्षेत्र को ही वर्जित माना जाता है, तो दक्षिण इसमें भी हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा स्टोरी है और आपको नहीं आ रहा है कि वर्जित जिसमें मनाही कोई चीज़ का रहता है तो कौन सा दिशा में है, और आप उस स्टोरी को रीड नहीं किए, नहीं पढ़े हुए हैं, तो अब बेहिचक उसको दक्षिण ही मारिएगा, क्योंकि नागपुरिया करके अरे 1 सेकेंड दोस्तों, नागपुरी क्षेत्र हो गया या पंचपरगनिया क्षेत्र हो गया, तो ये मोस्टली इसमें दिया जाता है कि दक्षिण क्षेत्र को ही वर्जित माना जाता है या अशुभ माना जाता है एक तरह से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। कदलेटा पूजा कौन भूत के शांत करे के लिए करल जाइला? तो कदलेटा पूजा ये हो जाएगा आपका आंसर, ये बहुत ईजी था, मेढकी भूत का, ठीक ना। मेढकी भूत कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक ना। मेढकी भूत के लिए आप बताइएगा, मेढकी भूत देख लीजिएगा आप अच्छे से, अगर नहीं कमेंट भी करें तो भी आप इसको से अच्छे से रीड, जितना पूजा है ना देख लीजिएगा कि कब मनाया जाता है और कब और किस कारण से मनाया जाता है, मेढकी भूत क्यों मनाया जाता है, ये सब पूरा अच्छा से थोड़ा देख लीजिए। हालांकि बहुत डीपली और बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं देता है, पूछा भी नहीं गया बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन को घुमा के दिया है। और देखेंगे आगे क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन है ना वो आउट ऑफ सिलेबस भी दिया है, और उसको कैसे आप बना सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक ना। तो अभी मैं 50 क्वेश्चन ही करवा रही हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रॉपर एनालिसिस करा दूंगी, और उसका जितने भी ऑप्शन है ना मैं उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों। और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम नेक्स्ट, क्योंकि देखिए आप अभी शांत से बैठ नहीं सकते हैं, पेपर लीक हुआ है या एग्ज़ाम रद्द हुआ है, तो आप तो अपने पढ़ाई को स्टॉप तो नहीं ना करोगे दोस्तों। आखिर आपको तो अगर सरकारी नौकरी करना है तो आपको तो मन तो कहेगा नहीं कि हाँ सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएं, आपको तो तैयारी कंटिन्यू करना ही पड़ेगा ना।
तो अगर आप अपना रीजनल लैंग्वेज नागपुरी रखे हैं या आपको नागपुरी में इंटरेस्ट है, तो आपको इस पैटर्न से बहुत हेल्प मिलेगा कि आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हो या करना चाह रहे हैं, या फिर अभी देखिए दरोगा का वैकेंसी भी आएगा, उसमें में अगर आपको इसका नागपुरी को रखना है तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा कि देखिए किस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना उचित होगा या आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो जिस पोर्शन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि इसमें देख रहे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है ग्रामर में, और ग्रामर के अलावा ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। ग्रामर भी बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा डीपली दिया है ग्रामर में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों आप कंटिन्यू अपना स्टडी को रखिए और ज़्यादा माहौल में अपना आपको पैनिक मत होने दीजिए अपने आप को, और थोड़ा संभाल के और थोड़ा सी माहौल से दूर होकर अपनी तैयारी में धार लाते रहिए, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है कब फटाक से एग्ज़ाम ले लेगा। हालांकि अब तो प्रोटेस्ट चलेगा कुछ दिन, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगा, तो उसमें फिर अचानक से डेट आ जाता है तो संभलने का मौका नहीं मिलता है तैयारी करने का। तो आप अभी से कंटिन्यू कीजिए अपनी तैयारी को और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी। देखिए क्वेश्चन में मैं 50 तक आज कराऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन में 50 का आंसर मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन में 50 है, पावस गीत के मुद्र रूप से कौन महीना में गावल जाला। तो ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना। गीत से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लोकगीत से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, मैं ये कहूँगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ माह से स्टार्ट होता है, पावस आषाढ़ माह से स्टार्ट होता है, और उदासी जो होता है वो आपका हो जाता है जेठ बैसाख क्वेश्चन, ठीक ना, जेठ बैसाख से स्टार्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी दोस्तों। और इतना देर आप लोग समय दिए इस वीडियो के लिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिला हो दोस्तों, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह थोड़ा सा आपके बेनिफिशियल के लायक वीडियो डालती रहूं और आपको आगे तैयारी के लिए बहुत हेल्प मिले। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच।